क्या है, रॉकेट के एग्जांपल्स करेंगे पहले, ठीक है चलो रॉकेट के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, लगता है थोड़ा डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, रॉकेट फॉर्मूला बेस्ट रहता है। डिफिकल्ट क्या है, तो कनेक्टेड बॉडीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कनेक्टेड बॉडीज के एग्जांपल्स डिफिकल्ट है, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता इधर। ठीक है चलो, तो न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ जितना होता है उतना कंप्लीट करो, जितना होता है उतना कंप्लीट करो। तो रॉकेट का देखो, ओडिशा जेई 2005, ओडिशा जेई 2005 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, रॉकेट ऑफ मास 1000 केजी, rocket of mass 1000 kg is consumed, rocket of mass 1000 kg fuel is consumed at a rate of 40 kgs per second, 40 kg per second, this is rate of consumption of fuel, 40 kgs per second, this is rate of consumption of fuel. Find out velocity of, find out क्या बोल रहा हूँ, velocity of gases ejected from the rocket is 5 into 10 raised to 4. Velocity of ejected gases is 5 into 10 raised to 4 meter per second. Velocity of ejected gases. Then find out thrust on the rocket. Then find out thrust on the rocket. क्या find out करना है? We have to find out thrust on the rocket. Thrust मतलब force. Thrust मतलब rocket पे force कितना है? Force कैसे find out करना है? एकदम सिंपल है, यही फॉर्मूला है, माइनस यू, वो एक्सेलरेशन का नीचे से मास उड़ाने का, तो थ्रस्ट मिलता है, फोर्स कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितना है, dm by dt कितना है, तो dm by dt क्या दिया है, 40 नहीं रहता, dm by dt -40 रहता है, dm by dt 40 दिया है, बोला क्या है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल 40 है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो dm by dt 40 नहीं लेने का, dm by dt -40 लेने का, क्योंकि मास कम हो रहा है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस होता है, और dm by dt 40, तो ये कितना होता है, तो 20 into 10⁵ न्यूटन का फोर्स है। एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये जो मास है इससे डिवाइड करो, तो एक्सेलरेशन मिलता है रॉकेट का, तो एक्सेलरेशन 3 जीरोस, तो इधर से 3 जीरोस उड़ाओ, तो 3 जीरो उड़ा है तो 2 इधर का और 1 इधर का, तो 2000 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिलता है, फोर्स भी मिलता है, कुछ मत लिखो, एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। चलो एक तुम लोगों को बोलता हूँ, करो, ट्राई करो, क्या क्या बोल रहे हैं देखो, force on a rocket having exhaust velocity 300 meter per second is 210 newton. Force on the rocket is 210 newton and exhaust velocity is 300 meter per second. Exhaust velocity इतना. Find out rate of burning of fuel. एकदम गाउटी गाउटी एग्जांपल रहता है. Find out rate of burning of fuel. तुम लोग करो कैलकुलेट, तब तक जरा मैं इंक फिल अप करता हूँ.
सब दिया है ना इधर, 300 है, ये 210 है, तो डीएम बाई डी टी निकालना है, बाकी कुछ नहीं इंफॉर्मेशन लगता। क्या है फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बस उसमें से मास हटाओ, माइनस यू डीएम बाई डी टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ थ्रस्ट। फोर्स टू 10 का माइनस ए प्लस ये यू कितना है 300, डीएम बाई डी टी क्या है वही तो निकालना है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये माइनस एज इट इज रखना है तो रखो, आंसर अपना माइनस आएगा, तो डीएम बाई डी टी क्या आएगा माइनस माइनस 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड। मतलब भाई छोटा मोटा रॉकेट है, ठीक है, छोटा गाउटी खिलौना खिलौने वाला रॉकेट है ये, कितना माइनस 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड। माइनस क्यों आया? क्योंकि कम हो रहा है इसलिए। चलो रॉकेट का चाहिए क्या? और रॉकेट रॉकेट कर रहे थे तुम लोग, और चाहिए क्या रॉकेट का? और बोलता हूँ अभी नहीं चाहिए। क्या फॉर्मूला बेस्ट रहता है, फॉर्मूला में डालो कि वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो तो ठीक है, कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं रहता। दूसरा एग्जांपल कर दो, चलो दूसरे एग्जांपल्स करें। न्यूटन्स थर्ड लॉ तक अभी कंप्लीट करो। ये डॉट को मेरे नाम डाल रहे, ये डॉट को नाम डाला रहे, रिमूव करता हूं, देखो नाम डाल। चलो तो नेक्स्ट क्या है? चलो क्या बोल रहा है? एमपी पीएमटी 2003 का है। क्या बोलता है देखो, इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड penetrates the wooden block up to 6 सेंटीमीटर, ऐसा वुडन ब्लॉक के अंदर जाता है 6 सेंटीमीटर, इधर जाके बुलेट रुकता है। penetrates a wooden block up to 6 centimeter. Find out average force imposed by bullet on the block. Find out force. Find out force imposed by bullet on the block, या फिर ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया हुआ भी फोर्स सेम ही रहता है। ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया हुआ भी फोर्स क्या रहता है? सेम ही तो रहता है, ठीक है। ओके, पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। बुलेट अंदर घुसने के पहले इतना वेलोसिटी था, अब रुक गया, फाइनली आफ्टर 6 सेंटीमीटर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो एक्सेलरेशन कितना है अंदर ब्लॉक के अंदर? एक्सेलरेशन हम लोग वी आर कंसीडरिंग कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना है तो क्या यूज करना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है बुलेट का, इनिशियल कितना है, एक्सेलरेशन माइनस है ना अभी, एक्सेलरेशन माइनस है, अरे छोड़ो पता नहीं है तो 2as लिखते हैं, 2 into a into यस। डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.06, 6 सेंटीमीटर के बाद बुलेट रुकता है, therefore डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर divided by 2 divided by 0.06, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। माइनस आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होता है ना, तो माइनस एक्सेलरेशन आ जाएगा। माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? डी एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन इतना आ गया, ये 50
ग्राम 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, 59 नहीं है, 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट ऑन द ब्लॉक। तो फोर्स कितना रहता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना, ये 100 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 0.06, ये हो गया एक्सेलरेशन, इनटू मास करना पड़ता है, तो 5 ग्राम, तो 5 इनटू 10 रेज़ टू -3, तो ये हो गया मास, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो ऐसा काम में आता है, समझा गया, मास का काम क्या है, ऐसा काम है। चलो स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मारो, कितना आता है 830 8300 ऑप्शंस में है, कितना आता है देखो तुम लोग, मेरे पास आंसर टिक किया हुआ नहीं है मैंने, पता नहीं आंसर क्या है। 830 8300 ऑप्शंस में है, देखो क्या सिंपल है क्या है। चलो स्क्रीनशॉट मारा, नेक्स्ट क्या दिया देखो, नेक्स्ट क्या दिया, एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से, कुछ ज्यादा धंधा नहीं है। चलो एक अच्छा एग्जांपल करेंगे, चलो एक अच्छा एग्जांपल करेंगे, जब तक तुम लोग फ्रेश हो तब तक अच्छा करेंगे। तो क्या बोल रहा है, ट्रिपल ई 2006 का, एआई ट्रिपल ई 2006 का है, मतलब मैंने एग्जाम दिया था ये 2006 का, मेरा एग्जाम है 12th का। चलो क्या बोल रहा है इधर, बॉल ऑफ मास 0.2 kg, बॉल ऑफ मास 0.2 kg is thrown vertically upwards, is thrown vertically upwards by applying a force by hand, hand से force apply करके बस फेंकना है उसको, hand से force apply करके उसको फेंकना है ऊपर। If the hand moves 0.2 meter while applying the force, तो hand इधर से इधर अप्लाई किया, ऐसा हैंड ऐसा करके फेंकना है ना, तो हैंड इधर से इधर लेके गए हम लोग, तो हैंड इधर से इधर गया, इतना हैंड का मोशन हुआ 0.2 मीटर का। इसके बाद छोड़ा, तो इसके बाद बॉल अपना अपना ऊपर जाता है, इसके बाद बॉल अपना अपना ऊपर जाता है, फिर हैंड नहीं जाता है, फिर ऐसा छोड़ा तो अपना अपना गया ना पेन, इधर से इधर हैंड ने छोड़ा, उसके बाद अपना गया, उससे ऊपर गया। If hand moves 0.2 meter while applying the force and ball goes up to 2 meters height further, इसके आगे 2 मीटर जाता है बॉल। अच्छा एग्जांपल है, find the magnitude of force, find the magnitude of force applied by hand on the ball, find the magnitude of force applied by hand on the ball। तो बॉल पे कितना फोर्स लगाया है हैंड में, ये फाइंड आउट करना है। चलो चालू करो, तो देखो सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये देखो अभी थिंकिंग अपना कैसा होना चाहिए, ये बोलता हूं मैं। तो क्या है, सब उल्टा करके बताता हूँ, थोड़ा टाइम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन तुम लोगों को समझेगा कि थिंकिंग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो क्या है, निकालना है फोर्स, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, मतलब क्या है, इसका मास पता है मुझे, इधर से इधर जब बॉल जाता है, हैंड इधर से इधर लेके जाता है ना उसको, इधर बॉल का वेलोसिटी 0 था, इधर कुछ तो बॉल का वेलोसिटी हुआ होगा तभी तो ऊपर गया है, तो यहां से यहां लेके जाने में कितना एक्सेलरेशन देना पड़ता है वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे चाहिए। समझ रहा है गेम कैसा करना है, देखो चलो चलो इधर देखते हैं एक बार। तो फोर्स लगाना है मुझे ma,
तो मास पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन पता होने के लिए क्या, इधर वेलोसिटी बॉल का 0 है, लेकिन इधर आने के बाद कुछ तो वेलोसिटी हो जाएगा, वो मुझे पता नहीं। तो इधर का वेलोसिटी पता है, इधर का वेलोसिटी पता है, तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट भी पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उससे मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, इधर का वेलोसिटी में v बोलता हूँ, इधर का u बोलता हूँ। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, v नहीं बोलेंगे, इधर का चलेगा, v बोलो या v1 बोलेंगे, v1 बोलेंगे, u1 बोलेंगे, तो लफड़ा हो जाएगा, तो u1 बोलेंगे। तो इधर का वेलोसिटी मिल गया v1, ये तो पता है इधर का तो वेलोसिटी 0 है, इधर का वेलोसिटी मिल गया तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और v1 किधर से पता चलेगा, ये हाइट से, यहां से कितना ऊपर गया, 2 मीटर तक गया था, तो 2 मीटर से v1, तो 2 मीटर से पहले v1 करो, v1 से एक्सेलरेशन करो, एक्सेलरेशन से फिर फोर्स निकालो। ठीक है, तो पहले क्या पता चाहिए, चलो इसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करता। फाइनल वेलोसिटी बॉल का इधर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना है, यहां से यहां, इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं अभी। डी टू सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है पता नहीं, उसको मैं v1 बोल रहा हूँ ना, तो v1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, एक्सेलरेशन कितना है 2 का 2, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो इसलिए माइनस आया। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर का, यहाँ से बॉल इधर जाता है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का, तो यहाँ का वेलोसिटी बॉल का कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आता है, यहाँ का बॉल का वेलोसिटी मिल गया √40। एमजीएच नहीं चलता, एमजीएच नहीं चलता, सुनो, यहाँ का बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया, √40। ठीक है, अब बॉल को यहां से यहां तक एक्सेलरेट करना है तो और फोर्स लगेगा, बॉल को यहां से यहां एक्सेलरेट करना है तो कितना एक्सेलरेशन है वो पहले निकालते हैं। तो अभी ए से बी, यहां से यहां बॉल जाते वक्त ओनली ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बॉल इधर से इधर जब आता है तब हैंड उसको एक्सेलरेट कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी ये है, ए टू बी अप्लाई कर रहे हैं अभी हम लोग। फाइनल फाइनल वेलोसिटी कितना है, v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 0, प्लस का प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन जितना भी है, डिस्प्लेसमेंट है 0.2, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.2, तो ये v1 का स्क्वायर पता है मुझे 48, ये कितना है 0.4 ए कितना आता है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये सब एकदम एसआई यूनिट में है। बोलता हूँ सब बोलता हूँ मैं, पहले ही देखो। तो एक्सेलरेशन कितना आया 100 आया, आई एक्सेलरेशन कितना आया 100 आया, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा m इंटू ए, तो 100 इंटू ए 0.2, तो कितना 20 न्यूटन लगेगा क्या फोर्स, फोर्स क्या m इंटू ए, बॉल का मास इतना है और एक्सेलरेशन इतना है, तो 100 इंटू ए, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगता है क्या, तो नहीं, और एक प्रॉब्लम है इधर, और एक प्रॉब्लम है, तो 20 न्यूटन आंसर नहीं है, और एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो, और एक बॉल का डायग्राम इधर अलग से भी निकाल, बॉल के ऊपर हमने फोर्स लगाए हैं F, बॉल के ऊपर हमने फोर्स लगाया F, लेकिन ग्रेविटी है, ग्रेविटी चुप नहीं बैठता, ग्रेविटी है, ग्रेविटी चुप नहीं बैठता, तो ग्रेविटी इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाता है mg, ग्रेविटी इस पे टोटल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगाता है mg, तो ओवरऑल फोर्स बॉल पे कितना है, ओवरऑल फोर्स बॉल पे कितना है
F माइनस एम नहीं, हमने इसने इतना लगाया लेकिन ग्रेविटी नहीं है, उसमें से कुछ तो खाया। दिस इज द ओवरऑल फोर्स ऑन द बॉल। तो ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू रहता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए ना, ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू एम ए रहता है। एफ इज इक्वल टू एम ए जो रहता है फॉर्मूला एक्चुअली क्या रहता है, ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू कितना आता है, एम ए प्लस एम जी। तो एम ए कितना है, मास इनटू ए एक्सेलरेशन 20, एम जी कितना है, मास इनटू 10, ग्रेविटी 10 है ना, तो m इनटू ये 10 तो ये 2, तो ऐसा करके 22 न्यूटन आंसर आता है। आंसर क्या आता है 22 न्यूटन। तो हमको क्या लगता है 20 न्यूटन आंसर है ऐसा लगता है, लेकिन आंसर 20 है क्या, हाँ आंसर क्या है 22, क्योंकि ग्रेविटी को भी कंपेंसेट करना पड़ता है, बॉल को एक्सेलरेट करने का है ठीक है अच्छा है, पर ग्रेविटी भी तो लफड़ा कर रहा है, उसको भी ओवरकम करना है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये 2 न्यूटन लगता है। चलो लिखो, बोलो क्या डाउट है क्या अभी, एमजीएच नहीं ले सकते, एमजीएच नहीं ले सकते, एमजीएच नहीं ले सकते। चलो एमजीएच लेके कैसा करेंगे, एमजीएच लेके कैसा करेंगे, एमजीएच करके क्या करेंगे, समझ में नहीं आया। एमजीएच तो ठीक है एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे एमजीएच लेके, तो ऐसा कर सकते हैं कि एमजीएच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हो सकता है, वो भी करके दिखाता हूँ, उससे आता है क्या देखेंगे एक बार, ये लिख के रहो, स्क्रीनशॉट मारो इसका। चलो ये समझा क्या ने, समझा ना। चलो अब दूसरे स्टाइल से भी इसको करेंगे, एनर्जी से, वर्क पावर एनर्जी के उधर से करेंगे। हाँ वही ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू mgh, हाँ वैसा चलता है, वो चलता है, वो भी अच्छा है, सिंपल मेथड है। तो ये क्लियर। अभी एनर्जी बैलेंसिंग से क्या, तो एकदम इससे आसान रहता है, क्या है एनर्जी बैलेंसिंग करके क्या, तो और आसान रहता है, एकदम सिंपल सिंपल लगता है। तो क्या किया उसमें, देखो, तो फोर्स यहां से यहां काम कर रहा है, फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अस is working from this to this distance, तो वर्क हमने कितना किया, वर्क डन बाय माय हैंड इज हाउ मच, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड बाय माय हैंड इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.2 का, फोर्स अप्लाइड बाय माय हैंड इनटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ 0.2 का, तो ठीक है दिस इज द वर्क डन बाय माय हैंड। तो जितना वर्क हुआ दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसका बढ़ता है मेरा कम होता है, जितना वर्क मैंने किया उतना मेरा एनर्जी कम होता है, लेकिन इसका तो बढ़ता है। तो ये बॉल यहाँ पर था, हैंड ने इसको इधर तक लेके गया और उसके बाद उधर तक जाता है ना, तो जितना एनर्जी दिया हैंड ने, जितना एनर्जी दिया हैंड ने उसका यूज करके बॉल यहाँ था वहां चला गया, बॉल यहाँ था, हैंड का एनर्जी लेके इधर तक चला गया ना, इधर तक हैंड था, उसके बाद हैंड नहीं था उसके साथ, छोड़ो क्या क्या करना है हमको, तो इधर से इधर गया, तो कितना बॉल को एनर्जी मिला, बॉल का एनर्जी कितने से बढ़ा, तो mgh से, बॉल इधर भी स्टेशनरी था, ऊपर जाके उसका वेलोसिटी भी जीरो हो गया टॉप मोस्ट पे, तो यहां से यहां जाने के लिए बॉल का एनर्जी बढ़ गया, कौन सा, ओनली पोटेंशियल, तो mgh एनर्जी मिला बॉल को, तो m कितना है बॉल का 0.2, g कितना है 10 है, और कितना हाइट गया, ये 2 मीटर है, ये 0.2 तो 2.2, तो f इंटू 0.2, 0.2 गया, ये 0.2, ऐसा कैलकुलेट किया तो भी आता है 22, ये थोड़ा फास्ट आता है।
बॉल ये इधर से करो, वो वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन वाला नहीं जम रहा तो इधर इससे करो, चलता है ना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो ये तो अंडरस्टैंड करके ले लो। यहां से यहां फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो इतना मैंने वर्क किया, जितना वर्क किया उतना उसका एनर्जी बढ़ता है। उसका एनर्जी कितना बढ़ा, बॉल इधर था अब इधर गया, एम जी इंटू एच, एम जी इंटू एच कितना, ये 0.2 एंड 2, तो 2.2 से हाइट बढ़ गया उसका, ऐसा करो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हैंड यहां से यहां तक ही है ना, हैंड यहां से यहां तक की है, तो हैंड ने इधर से इधर तक की फोर्स अप्लाई किया, तो डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा। पूरा कैसे आएगा, इसके बाद में तो हैंड उसके साथ नहीं है ना, हैंड ने कितना वर्क किया वो मैं निकाल रहा हूं। क्लियर? ठीक है। साइली वो वाला वेलोसिटी वाला नहीं समझ रहा है तो इससे कर, वो ऐसा भी चलता है ना। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये अभी, अच्छा मेथड पता चला ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे क्या, चलो फटाफट नेक्स्ट करेंगे। चलो मारो स्क्रीनशॉट इसका चाहिए तो। देखो और क्या बोल रहा है अभी इधर, चलो एक लिफ्ट का करेंगे, अच्छा है। A person of mass 60 kg is inside a lift, लिफ्ट है 60 किलो वाला पर्सन इज इनसाइड द लिफ्ट ऑफ मास 940 kg, लिफ्ट का मास है 940 kg, and presses the button on control panel. The lift starts moving upwards with an acceleration 1. लिफ्ट ऊपर जाता है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये सुनो, एक्सेलरेशन अपवर्ड है इसका मतलब लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है ऐसा नहीं है। Acceleration is upward, that does not mean velocity is upward. Velocity could be upward, acceleration could be downward. Velocity could be downward, acceleration could be upward, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है मतलब लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा ऐसा नहीं हो सकता। लिफ्ट नीचे आ रहा है और नीचे आते वक्त रुक रहा है, ये सिचुएशन भी हो सकता है। तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड ये रखो, तो लगता क्या है एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो वेलोसिटी भी अपवर्ड होगा, ऐसा नहीं, वेलोसिटी नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इधर है केबल है, केबल से लिफ्ट को ऊपर खींचते हैं। क्या बोल रहा है अभी इधर, जी दिया है 10, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट टेंशन इन दिस केबल, ये जो केबल है इसमें टेंशन फाइंड आउट करो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कैसा करना है, एकदम सिंपल है। ये केबल है, इसमें टेंशन चाहिए। तो अभी जो मैंने फोर्स का लिस्ट बताया था वो काम में आता है। पहला वाला फोर्स क्या है, मास, मास प्रोड्यूसेस एमजी। तो लिफ्ट का ओवरऑल मास लेंगे 940 प्लस 60 1000। अभी आदमी और लिफ्ट को अलग अलग नहीं, 1000 पकड़ेंगे तो 1000 जी। तो मास ऑफ लिफ्ट इज 1000, तो लिफ्ट पे फोर्स है mg, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन इज सरफेस, यहाँ पे सरफेस किधर है ही नहीं, लिफ्ट सरफेस से टच नहीं है, आदमी सरफेस से टच है, लेकिन हम लोग अभी लिफ्ट को सिस्टम पकड़ रहे हैं, सरफेस है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अप्लाइज टेंशन, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, लेकिन ऊपर वाला अभी आपने कैलकुलेशन में ही है, बस लिफ्ट है तो लिफ्ट के ऊपर टेंशन अपर। देन स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं है इधर। देन सुडो, सुडो फोर्स भी नहीं है, अपना ऑब्जर्वर इधर बैठा है ना, हमेशा ऑब्जर्वर इधर ही रहता है, आराम से खड़ा रहता है, उसको एक्सेलरेशन वगैरह नहीं रहता, सुडो नहीं लेने का। ठीक है, तो क्या टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमेशा क्या लिखना है फॉर्मूला, कनेक्टेड बॉडीज में न्यूटन्स लॉज में हमेशा क्या लिखना है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। टोटल फोर्स कितना है इस पे, इस पे टोटल फोर्स कितना है
अभी एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर का फोर्स बड़ा होगा, acceleration is upward, so upward force will be larger force. So larger force minus smaller force is the total force on the lift, and total force on the lift is equal to ma. Total force on the lift is equal to what? Ma. इसको solve करने का game over. Tension is equal to ये g का एक zero and ये तीन कुछ 4 zeros 1 2 3 4 plus m कितना है 1000 है ना, total mass 1000, overall mass ही ले रहे हैं हम लोग, m है 1000 into acceleration 1, तो ये 1000 आता है, तो 11000 न्यूटन। टेंशन क्या रहता है 11000 न्यूटन। चलो लिखो, ये स्क्रीनशॉट मारो, लिखने का नहीं स्क्रीनशॉट मारो। चलो हो गया क्या, चलो और एक करेंगे, एग्जैक्टली सेम करेंगे, तुम लोग करो अभी, एग्जैक्टली सेम करेंगे, तुम लोग करो। क्या बोल रहा है, mass of lift and passenger is 1500 kg, ठीक है। Then find out tension in the rope when time is equal to 11 seconds. Find out tension in the rope when time is equal to 11 seconds. ठीक है, इधर स्पीड है इस एक्सिस पे मीटर पर सेकंड में, इधर टाइम है सेकंड्स में, क्या है 3.6 मीटर पर सेकंड पे, ये यहाँ पे 2 सेकंड्स है, यहाँ पे 10 सेकंड्स है, और इधर 12 सेकंड्स है जहाँ पर ये नीचे आता है। चलो करो फाइंड आउट, ग्राफ दिया है, ग्राफ का यूज करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है 11 सेकंड पे। चलो बोलो कैसा करने का, फाइनल एग्जांपल, इसके बाद बंद करेंगे। संडे एग्जाम क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जितना होता है उतना अच्छे से पढ़ाई करो। संडे एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर आना चाहिए। अभी चाहो संडे का एग्जाम देने का, अभी मार्क्स आना चाहिए, देख 100 के आसपास आना चाहिए मार्क्स, मिनिमम उतना आना चाहिए। वो पहले पेपर दे, ऐसा मत बोल कि मेरा अभी टारगेट 140 है 130 है, ठीक है, लेकिन पहले पेपर तो देना पड़ेगा ना। टारगेट मेरा भी 720 का है, लेकिन होता नहीं ना अभी ऐसा, मतलब मेरा मतलब क्लास का स्कोर 720 का मेरा भी टारगेट है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो पेपर तो देना पड़ेगा, पहले पेपर दो अभी। चलो चलो, एग्जैक्टली टाइम में सब लोग पेपर एग्जैक्टली टाइम में देने का, 9 से 10 के बीच में, 10:05 को मुझे आंसर शीट का फोटो आना चाहिए। आज क्या है, आज फ्राइडे है, अगर पता नहीं है तुम लोगों को, डे वगैरह समझता नहीं है, पीसीबी है,
तो अलग टाइम पे रखना है क्या, आफ्टरनून में रखना है क्या? ठीक है, पीसीबी है तो 4 से 5, 4 से 5 के बीच में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा पीसीबी है, एक साथ देना है पेपर, तो ठीक है 4 to 5, ठीक है 4 से 5 में रखेंगे। मुझे कल भी रिमाइंड करो, अभी मोबाइल मेरे पास नहीं है, उसमें अलार्म लगाता हूँ, नहीं तो मुझे याद नहीं रहता। चलो क्या करना है फिर, टेंशन इन दी रो, टेंशन इन दी रो क्या रहता है, एम जी प्लस ए इफ ए इज अपवर्ड। टेंशन इन दी रो डायरेक्ट तुम लोगों को फॉर्मूला चाहिए, अभी एक्सप्लेन किया था लास्ट न्यूमेरिकल मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो वो भी बताता हूँ मैं। तो टेंशन इन दी रो, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है तो क्या एम, नीचे मतलब एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो acceleration is downward, this acceleration is upward, तो ये एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, 3.6 था अब यहाँ पे 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, चलो ए इधर 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 एक्सेलरेशन कितना है, तो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, v2 फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस v1, इसको और इसको फाइनल, इसको इनिशियल बोलता हूँ, पूरे इसमें एक्सेलरेशन सेम है, तो v2 फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी 3.6, और कितना टाइम में गेम हो रहा है, 10 से 12 2 सेकंड्स में, तो ये था -1.8, एक्सेलरेशन कितना है -1.8, टेंशन कितना, टोटल मास 1500 इनटू ग्रेविटी का 10, और ये -1.8, -1.8 ऐसा आता है आंसर, जो आता है वो आता है, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस एक्सेलरेशन आता है, तो ये माइनस और ये माइनस तुम लोग वापस प्लस करोगे, वैसा नहीं, ये मैग्नीट्यूड है ओनली, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड,